पूरे प्रदेश के साथ ही जबलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इसके आयोजन के लिए 64 खंडपीठों का गठन किया गया, जिसके तहत तहसील सिहोरा, पाटन, श्रम न्यायालय और फैमिली कोर्ट की भी बेंच बनाई गई। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू अर्जन एवं राजस्व आदि का आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। मेरा लोन था, मैंने बिजनेस के लिए लिया था, लेकिन सर लोगों ने आज लोक अदालत लगा था तो मेरा सेटलमेंट कर दिया गया। लोक अदालत में किस तरह का लाभ आप लोग को मिल रहा है? मतलब जो लोन चल रहा था उसको खारिज कर दिया गया, सेटलमेंट करके माफ़ कर दिया गया। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जबलपुर महानगर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका रीजनल ऑफिस की तरफ से लोक अदालत का लगाई गई है और कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे गरीब वंचित लोग हैं जो जिनके ऊपर कम ऋण है और वो अपने ऋण को सुधार करना चाहते हैं और कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सभी बैंक के अधिकारी मौजूद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत हर्ष के साथ यहाँ से जा रहे हैं। ये जो बैंक में जो एनपीए खाते हैं, जो किसी भी वजह से एनपीए हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी नहीं है, सभी के विषय में यहाँ पे उनकी परिस्थितियों को समझ के और जो बेहतर से बेहतर जो बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से सेटलमेंट हो सकता है और ये सभी दोनों पार्टी के हित में है और जिसमें कि बैंक की रिकवरी प्रोसेस कम से कम उसमें जो है यहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन के साथ में जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम उनको सेटलमेंट ऑफर कर रहे हैं। मामले सेटलमेंट हुए हैं और अभी चल रहे हैं। अभी शुरुआती तौर पे जो है 100 के करीब लोग आ चुके हैं और उनका सेटलमेंट हुआ है। बाकी लोगों से बाकी समय 5 बजे तक का है, तो जो लोग भी आएंगे और आज जिनसे बात हो जाएगी, पूरे पैसे नहीं भी जमा करेंगे, अगर वो जो भी उन्होंने तय किया हुआ है एक कुछ अमाउंट 10% जमा कर देंगे तो उनको हम सेटलमेंट का लेटर दे देंगे और बाकी वो 3 महीने के अंदर में जो है इस पैसे को जमा करके। ये नेशनल लोक अदालत माननीय हमारे जो सदस्य सचिव महोदय हैं श्री बिशन साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री आलोक अवस्थी जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है और ये लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। इस वर्ष में हमने लगभग 64 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें तहसील सिहोरा और पाटन, श्रम न्यायालय और फैमिली कोर्ट की भी बेंच बनाई गई हैं। और इसमें हमने जो बैंक के केसेस हैं, बीएसएनएल के केसेस हैं, नगर निगम के केसेस हैं, जो ऋण वसूली ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले हैं, इनके न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन, मतलब जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, पहले से हमने नोटिस भेजे गए हैं, तो इस प्रकार कुल 85,000 के लगभग प्री लिटिगेशन के केसेस और 7,000 से 8,000 के अब बीच में लगभग न्यायालय में लंबित मामले रखे गए हैं। और उम्मीद है कि जैसा कि पिछली बार की जो नेशनल लोक अदालत थी उसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि हमारे यहाँ न्यायालय में टोटल पेंडेंसी है लोक अदालत के माध्यम से लगभग 10% की पेंडेंसी कम हो। तो हमको इस लोक अदालत में भी उम्मीद है कि लगभग 10% मामले जितने भी हमारे रखे गए हैं उनका निराकरण हो जाएगा। लोक अदालत से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो नियमित न्यायालय में मामले चलते हैं वो उनमें कई प्रोसीडिंग उसकी जो रहती है वो काफ़ी लंबी चलती है और फिर एक पक्ष कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि उपरांत ही फैसला होता है, जिससे कि जो भी विवाद है हमेशा के लिए निपट जाता है और व्यवहार संबंधी बात जो है उनमें कोर्ट फीस लगती है, कोर्ट फीस से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये मुख्य फायदा पक्षकारों को मिलता है। इसके अलावा चेक बाउंस, धन रिकवरी, विद्युत, संपत्ति कर एवं जल कर आदि के पूर्व मामलों का निराकरण भी दोनों पक्षों के आपसी समझौते के साथ किया गया। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।